और एक महिला जिसका वजन 45 किलो का है, बीमार है, और एक भैंस डेयरी में काम करने वाले हुश पुश पुरुष को वो ऐसा कर नहीं सकती कि गले में फंदा डाले और गला से रस्सी से दबा दे खींच के। बैठे बैठे फंदा लगा लिया, समझ में नहीं आता ये कैसे हो जाएगा। बैठे बैठे फंदा लग गया। वो कुछ कह रही है, वो थी वहां पर जो सेक्शन 302 IPC लाइफ imprisonment for causing murder of her own husband Suraj sir. The marriage has been performed about 2 years back, sir, in the year 2016. Yes. And the date of incident is 18 intervening night of 17/1/2018 and 18/1/2018. The deceased was working in Nasik, Maharashtra, in the dairy, and was coming to his house after the interval of 3 to 4 months. It is the case that when the appellant was in her parents' house, then the deceased came from Nasik and has come to his house. And then on the same day, he has informed his mother that he is going to meet his bua. तो But ससुराल आया था ना सूरज? ससुराल आया था। ससुराल में उसकी तबीयत बिगड़ी, आप उसको अस्पताल ले जा रहे थे। हाँ, नहीं, उस यह है कि वो बुआ के घर कहकर निकला था और ससुराल आ गया, और ससुराल में उसने फांसी लगा ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सफिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर, that may kindly be seen. That is exhibit. That is exhibited just now. PW13 has been examined, sir, and the doctor who has examined has given his report exhibit P15, sir. किसने रस्सी से खोल के उसको उतारा? चलिए आपकी 2 मिनट के लिए थ्योरी मान ली जाए कि वो उसने सुसाइड किया था। हाँ, तो किसने ये नहीं आया है ये सर। हाँ, बोलिए। अब वो ऐसी चीज हो गई। अब आप लेडी का वेट देखें सर, एग्जिबिट D5। हमारा कहना है कि जो देवर है लवकुश PW7 सर, एट दैट टाइम ही वाज अनमैरिड, और वो उससे साथ ऑफेंस कमिट करता था, उसको बच्चा आ गया था, तो उसकी ससुर उसको D5 इज द डॉक्यूमेंट, श्रेय सर्जिकल हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट हुआ था, और वो वेट है 43 kg का उस टाइम। एक 43 kg की लेडी तबेले में काम करने आदमी को फांसी नहीं लगा पाएगी। PW8 है देवर? PW7 है देवर सर, जो वो अनमैरिड था, और जब हमने शिकायत की कि उसने ऐसा ऐसा कर दिया, तो ससुर ने जाके हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, और उस टाइम वो बीमार भी हो गई थी, तो अब उसका वेट डॉक्टर ने 43 kg बताया था। और ऐसी वुमेन भैंस डेयरी में काम करने वाले हस्बैंड से कि कभी वो प्रयास ही नहीं कर सकती। जब उसको हस्बैंड आया काम से लौट के 3-4 महीने बाद, तो उसने बताया कि हमारे साथ ऐसा हो गया। Hearing this information, he has himself committed this. That is our submission, sir. Evidence of Dr. PW13 and evidence of PW18 is relevant. देखते हैं। इसका अरेस्ट मेमो देखें सर, लेडी का स्ट्रक्चर, उसमें पुलिस वालों ने वेट 50 किलो बताया है, और 5 फुट 3 इंच की महिला है ये। और डॉक्टर ने जब उसको एग्जामिन किया था, जो अबॉर्शन का बोलते हैं, वो स्टोरी को करने के लिए, और ससुर ने एडमिट किया, उसको इलाज के लिए अस्पताल ले गया था। नॉर्मली कोई घटना हुई उसी तारीख? ना, वो इंफॉर्मेशन है, वो एग्जामिनेशन है 29/8/17 को, और उसके बाद ये इलाज करवा के ये मायके आ गई, तब से मायके में रह रही थी। तो घटना वाले दिनांक को आपका क्या ये है कि वो थी नहीं वहां पर? नहीं थी, हम थे। हमने जब बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो हस्बैंड ने रस्सी लेके अपना गला घोट लिया। और एक महिला जिसका वजन 45 किलो का है, बीमार है, और एक भैंस डेयरी में काम करने वाले हुश पुश पुरुष को वो ऐसा कर नहीं सकती कि गले में फंदा डाले और गला से रस्सी से दबा दे खींच के। इसीलिए तो मैंने पूछा था हाँ, कि अगर उसने आत्महत्या की थी तो उसको किसने उतारा था? ये आया नहीं सर। तो ले गए आप? हाँ, डिफेंस विटनेस भी किया है। डिफेंस विटनेस को बताना पड़ेगा ना, डिफेंस विटनेस का उतारा, कौन अस्पताल ले गया। हाँ, वो सब गांव वाले आ गए थे। मेरे देवर ये है सर,
मैं अपने पति से अपने देवर द्वारा DW1 एग्जामिन हुई है सुनीता। अभी देखते हैं 2 मिनट पहले। जी सर, वेरी गुड दे आर नॉट इंक्लाइंड। सर। शी को इज स्वीकार कर लिया है। सर तो एडमिट ही है, उसने कहा कि सामने है। हाँ हाँ और 6 years and 6 months हो गए हैं सर। ठीक है। PW1 में खुद स्वीकार कर ली ना पूरी कहानी। बट देयर हैज टू बी सम बैठे बैठे फंदा लगा दिया, समझ में नहीं आता ये कैसे हो जाएगा। बैठे बैठे फंदा लग गया। वो खुद कह रही है, वो थी वहां पर। जो उस टाइम उसको बोला गया वो बोला। ऐसा केस हो जाता है तो वो बोलने की ही स्थिति में नहीं होता है जो वाइफ है। कोर्ट में जो स्टेटमेंट होता है उस वक्त तक तो हाँ, टाइम गुजर चुका होता है। लेकिन सर मैं हम्बल तब तक सबमिशन तो इतने सारे वाइस लोगों की राय मिल जाती है जी, कि पर्सन बिकम्स ओवर वाइज। मैं हम्बल फेयर सर, एक डेयरी फार्म में काम करना व्यक्ति जो हुश पुष्ट हो, वो कोई रेजिस्टेंस ऐसा अगर ये फांसी का फंदा लगा के उसके गले में कर सकती थी, ऐसी इज इम्पॉसिबल सर। चलिए, My humble submission looking to the facts and circumstances, ये मेडिकल जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं नहीं कि हमने बना लिए कोई डॉक्यूमेंट्स, और जिस सर्कमस्टांसेस में वो आया, अगर वो उससे रिलेशनशिप बुरे होते तो वो लड़की के मायके कभी नहीं आता, वो अपने माता पिता के घर में ही रहता। एक दिन आया बुआ के घर बोल के अपने ससुराल आ गया, हाँ। और घर में उसकी माँ थी, लड़की की माँ थी और भाई था। ससुराल में ये घटना हो गई। ससुराल में ही घटना हुई लड़की के मायके में, और ऐसी घटना वो महिला जो मुलजिम बना दी गई, उसकी पत्नी, ये जो ससुराल वाले हैं ये खुद के जुर्म को छुपाने के लिए बनाई। और जिनको मतलब कि उन्होंने फांसी का फंदा लगा के लवकुश ने जो जुर्म किया था इस महिला के साथ, उसको पीड़ित बना दिया था। और जब हस्बैंड गुजर गया तो अपनी प्रॉपर्टी से शेयर का भी ये चीजें आती हैं सर। और क्या ये सब आपने कहा है, क्या क्रॉस में पूछा है कि आप जो अब ये नहीं आया सर, नहीं आया वो नहीं है चीजें। आपको कैसे देख फिर लेंगे? भी सर क्या आप तो सीनियर काउंसिल है, सर मैं हम्बल सबमिशन, मालूम होगा कि जो चीज नीचे एविडेंस में नहीं आया उसको हम यहाँ अपील में कैसे देख लेंगे? बट द कैसे सर्कमस्टांसेस, बहस कर रहे हैं आप? oral testimony and the circumstantial evidence. Overall testimony indicates towards the guilt of your client, and therefore we are not inclined. If you want an order, we can give an order on merits. लिखिएगा, मेरिट पे लिखिएगा, लिखिए।